नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब भी महिला गर्भधारण के लिए सोचती है, तो ऐसे कौन से सुपर फर्टिलिटी फूड्स हैं जिसका सेवन करने से वो जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सके? आज हम इसके बारे में चर्चा करें। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे है सनफ्लावर सीड्स, या जिसे हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं। ये बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध है और ये बहुत महंगे भी नहीं है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में सेलेनियम, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जो कि हमारी प्रजनन क्रिया को स्वस्थ रखता है, ओवम की क्वालिटी इंप्रूव करता है और इवन मेल पार्टनर में भी स्पर्म क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इस तरह से वो गर्भधारण के चांसेस बढ़ाता है। और इसके बाद जो दूसरे सुपर फूड्स आते हैं वो हमारे हैं फल। फलों में सबसे ऊपर मैं रखूंगी सिट्रस फ्रूट्स, जो कि हमारे संतरे हैं, हमारी मौसमी। यहाँ किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट्स यदि आप सेवन करते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमारे बॉडी में जो भी हानिकारक तत्व है उसको हटा देता है और हमारी प्रजनन क्रिया को स्वस्थ रखता है। और इसी कैटेगरी में आती है हमारी बेरीज, और हर एक तरह की बेरीज, जैसे कि हमारे बेर है, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं। आप किसी भी प्रकार की बेरीज में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड, सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी, इसी तरीके के तत्व होते हैं जो कि एम्ब्रियो को क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्लांटेशन रेट्स बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लड प्रवाह है उसको भी इम्प्रूव करते हैं और मेल पार्टनर में भी ये स्पर्म फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन सी सब्जी भाजी है जो कि हमें कंसेप्शन करने में मदद कर सकती है। तो सबके टॉप पे मैं रखूंगी पालक को, जिसे स्पिनाच है, बहुत ही आसानी से हर सीजन में मिल जाती है और इसमें ढेर सारा फॉलिक एसिड है। हम सभी जानते हैं कि फॉलिक एसिड कितना इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स फॉलिक एसिड का प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं और ये फॉलिक एसिड से एक तो प्रेगनेंसी होने में आसानी हो जाती है, ये प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे जो बॉडी में हेल्दी एम्ब्रियोस बनाने में हेल्प करता है, जिसके कारण बच्चों में जन्मजात विकृतियां नहीं होती है। इसी तरह से आगे हम चर्चा करेंगे तो कुक्ड टोमेटोस। अक्सर ये पाया गया है कि कच्चे टोमेटो की कंपैरिजन में कुक टोमेटोज में डबल मात्रा में लाइकोपीन होता है और ये लाइकोपीन मेल पार्टनर के स्पर्म्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसका नंबर इम्प्रूव करता है, उसकी मोटिलिटी इम्प्रूव करता है और कभी कभी हम लाइकोपिन का अलग से प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। इसी कारण यदि आप नेचुरल लाइकोपिन का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह से हम बीट रूट के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो बीट रूट में भी प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड और सेलेनियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और इसी को आप अपने सैलड्स में कुक करके या जूसेस में, इवन सूप्स में इसका सेवन कर सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसी कैटेगरी में हम एवोकाडो को भी रखेंगे। हालांकि एवोकाडो हमारे देश में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है और वो महंगा फल है, पर वो एक सुपर फूड है क्योंकि उसमें ढेर सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपको जनरल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा और आपकी फर्टिलिटी को भी बढ़ावा देगा, आपके मूड को भी एनहांस करेगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा। इसी तरह से हम दूसरे मसालों के बारे में चर्चा करेंगे तो दालचीनी, हालांकि हमारे दिमागों में ये रहता है कि दालचीनी एक गर्म पदार्थ है, वो गर्मी करता है, पर ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रांति है। दालचीनी एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है और ये एक फर्टिलिटी सुपर फूड है जो कि प्रचुर मात्रा में इसमें फाइबर है और ढेर सारे विटामिन हैं और ये हमारी फर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। इसी तरह से ब्रोकोली इज ऑल्सो गुड फूड, बट ब्रोकोली बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है और महंगा वाला फल है। अब हम चर्चा करते हैं एक और सुपर फूड के बारे में जो कि वॉलनट है, जिसे हम अखरोट कहेंगे। ये ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में शामिल है, लेकिन ये बहुत ही फर्टिलिटी बूस्टर फूड है। इसमें भी प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं,
फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो इसका भी जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो रोज 2 अखरोट खाना आपके लिए ज़रूरी है। अमेरिका ने शोध पत्रों में ये पाया गया कि यदि आप फुल फैट मिल्क का सेवन करते हैं, फुल फैट मिल्क यानी कि हमें स्किम्ड मिल्क का यूज़ नहीं करना है, हमें जो नॉर्मल दूध आता है उसी का सेवन करना है। इसी में ढेर सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। ये सारे फर्टिलिटी बूस्टर्स हैं और ये स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी और हमारे फर्टिलाइजेशन, एग रिलीज को, हमारे हार्मोन्स जो भी प्रजनन क्रिया में जो भी हार्मोनल प्रणालियां है उनको इम्प्रूव करता है। इसी कारण इसको लेना बहुत ही जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध के साथ हम दही का भी समावेश कर सकते हैं और चीज़ और पनीर का भी समावेश कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग अंडा खाते हैं, यदि वो येलो ऑफ एन एग मतलब उसका जो पीला वाला हिस्सा है यदि वो खाते हैं तो उसी में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और एमाइनो एसिड्स के कारण हेल्दी क्वालिटी के या हेल्दी एम्ब्रियोस बनते हैं और उनमें कोई जन्मजात विकृति होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए अंडा भी एक बहुत ही अच्छा फल है। इसी तरह से दूसरे फूड्स में हम आते हैं तो हमारी दालें हैं, पल्सेस है, लेंटिल्स है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये खड़ा अनाज है और इनमें बहुत सारा प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इनको डाइट में समावेश करने से हमारा वेट कंट्रोल में रहता है और हमारे हार्मोन्स की मात्रा सही रहती है और ये हमारी प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देते हैं। इसी कारण इसी में और ख़ासकर महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने खान पान में सोयाबीन्स का समावेश करें, क्योंकि सोयाबीन्स ईस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ाता है जिसके कारण हमारी एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है वो बढ़ती है। एंडोमेट्रियम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा होता है और इसी कारण इम्प्लांटेशन रेट बढ़ते हैं और मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हम हमारे खान पान में इन सभी चीज़ों का समावेश करते हैं, हेल्दी फूड्स का, ग्रेन्स का, हरी सब्जियों का, किसी भी प्रकार की हरी सब्जी और सभी प्रकार के फल जैसे कि अनार में भी बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देते हैं और हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये सलाह दी जाती है कि आप सोयाबीन का सेवन करें, पर पुरुषों के लिए ये लागू नहीं पड़ता है। जब भी आप प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं तो पुरुषों के लिए ये सलाह दी जाती है कि वो फाइटोएस्ट्रोजेंस या सोयाबीन्स का सेवन ना करें, क्योंकि उससे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। इसी चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज कपल्स को साथ में रह के अपने खान पान की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और आखिरी में एक बहुत ही अच्छा फल है जो कि पाइनएप्पल है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि पाइनएप्पल खाने से मिसकैरेज होता है, लेकिन पाइनएप्पल में एक ब्रोमेलिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड को पतला करता है और हमारी एंडोमेट्रियम के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इस तरह से वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। इसीलिए पाइनएप्पल को भी अपने खान पान में समावेश करने से हमें जरूर फायदा होता है। तो आज हमने फर्टिलिटी फूड्स के बारे में चर्चा करी। आपके मन में फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।